तो हाँ जी, आपका नाम है अक्षय और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मिथुन। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही। इसके अलावा आपने बोला है कि विवाह का सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी और कौन सा काम काज आपको करना चाहिए, आपको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। ये आपके सवाल हैं और पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। यह आपकी कुंडली में पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ जो पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों के बारे में आपने जानना है, तो तीसरा घर जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो आपके बच्चों के बारे में जानना है, तो 5वां घर बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है? 2017 में चली है। 9वां महीना 2017 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2033 में। काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। अब गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो कितना है? वो है असर आपके ऊपर 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है भाई। जो भी आप खा पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा कारण है गुरु। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? केतु की। तो बाकी बचा जो आपके ऊपर असर केतु का है, ये 9वां महीना 24 में चली है और 8वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर इस गुरु ग्रह का है और बाकी बचा थोड़ा सा असर केतु का भी है। इसके अलावा देखो जी, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का भी है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आज राहु का असर नहीं है, बुध, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन उनका असर कम है, मतलब बिल्कुल कम है। ज़्यादा असर है गुरु ग्रह का। तो अब ये जो गुरु है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है। तो अगर आपका अभी गुरु हम देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, तो अगर आपका गुरु अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर भाई बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो ये जो गुरु आपका है, अगर आप मेरे से पूछें तो गुरु आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। बिल्कुल 100 में से 100% आपको अच्छे फल देगा ये गुरु ग्रह। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली होगी 17 से, आपको मतलब जीवन में काफ़ी राहत मिली होगी। क्योंकि 17 से पहले आपके ऊपर दशा थी राहु की, और वो पिछले 18 सालों से चली हुई थी। और राहु आपका मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है, लेकिन राहु की दशा आपकी 17 में ख़त्म हो चुकी है और 17 के बाद आई है गुरु की दशा।
और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है आपको हज़ारों फ़ायदे हो रहे होंगे। तो विस्तार में जानते हैं गुरु क्यों अच्छा है। पहले देखो गुरु कहाँ बैठा है, पहले घर में। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले हैं कि 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथे घर से माता, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, इस पहले घर से हम आपके बारे में पता करेंगे। मतलब आप जो है, आप क्या हैं, अक्षय। अक्षय कैसा होगा, अक्षय का शरीर कैसा, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने अभी बता ही रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो पहले घर के बारे में जानना है तो पहले घर का जो मालिक है उसको देखना पड़ेगा। तो पहले घर में क्या लिखा है, नंबर 9। 9 है धनु राशि, इसका जो मालिक है वो है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को कि वो कहाँ बैठा है, और गुरु आपका बैठा है इसी घर में। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो गुरु आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि ये पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई एक घर है, मान लो मेरा घर है, और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा। सीधी सी बात है, मेरा घर है, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा बस। ये पहले घर में अपने घर में बैठा है तो पहले घर का अच्छा कर देगा। अब पहला घर किसका है आपका, मैंने बोला शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। तो गुरु इन चीज़ों के लिए अच्छा है। मतलब गुरु आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। आपको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, भगवान की आप पूजा पासना करने वाले होंगे, धार्मिक कामों में आपकी ज़्यादा रुचि होगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा चली होगी आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ चुकी होगी। जब से गुरु की दशा आई आप लोग, आपने मंदिर जाना शुरू कर दिया होगा, आप पाठ पूजा करने लग गए होंगे। गुरु की दशा आने के बाद आपका काफ़ी स्वभाव चेंज आ गया होगा। गुरु की दशा आने के बाद 17 के बाद, ये 17 मतलब 9वां महीना 17 में चली थी आपकी दशा, 9वां महीना 17 के बाद चली है। और गुरु आपको और भी अच्छे फल देगा। गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिख रखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका भी मालिक है गुरु। क्योंकि गुरु अच्छा है तो गुरु आपके चौथे घर को भी अच्छा कर देगा। मतलब गुरु की भी दशा में आपको मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। संतान का घर संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग लेकर बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और 9वें घर के ऊपर आपको भाग्यशाली, धार्मिक। तो गुरु मतलब आपकी जो गुरु की भाई दशा चल रही है, ये हज़ारों अच्छे फल देगा। इसमें आपको मकान वन का सुख अच्छा, संतान, भाग्यशाली, शरीर अच्छा, और भी हज़ारों फायदे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ पे वैसे गुरु को, अगर गुरु का जो टॉपिक है उसको मैं छेड़ूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी सभी ग्रह आपके मैंने कवर करने हैं जो भी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर चल रही केतु की अंतर्दशा 9वां महीना 24 से। सवाल है कि ये कैसा है। तो केतु आपका यहाँ पर बैठा है चौथे घर में, और केतु के साथ देखो कौन बैठा है, शनि बैठा है। अब ये चौथा घर, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें देखेंगे। और आपको मैंने बोला था चौथे घर का जो मालिक है, चौथे घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु भी देखना पड़ेगा। गुरु हमने अभी देख लिया है, वो तो बहुत अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चौथे घर में शनि केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए, क्योंकि ये चौथे घर में आके बैठे हैं शनि केतु। पहले अभी केतु की बात करूँ तो चौथा घर है माता का, तो केतु आपकी थोड़ी सी माता को बीमार करेगा, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होना, या माता को कोई कष्ट होना, इस केतु की वजह से आएंगी दिक्कतें। चौथा अगर मकान का है, थोड़ा सा केतु मकान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन का है, वाहन को भी लिख के दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो वाहन से एक्सीडेंट होना, या वाहन का चोरी हो जाना, या वाहन के ऊपर धन खर्च ज़्यादा होना। चौथा ग्रह है भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आना। चौथा ग्रह है जन्मभूमि का, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म, तो आपको जन्मभूमि को भी छोड़ना पड़ सकता है इस केतु शनि की वजह से। मतलब केतु शनि थोड़े से आपकी ये खराब है। लेकिन चौथे घर का मालिक चलो गुरु तो अच्छा था, लेकिन चौथे घर में आके शनि केतु थोड़े से, जैसे कि देखो मान लो मेरा एक घर है दिल्ली में, अब मैं दिल्ली से आया हूँ इधर महाराष्ट्र में आया हूँ काम करने के लिए, लेकिन मेरे जो पीछे दिल्ली का वाला घर था उसमें आ चुके हैं 2 मेरे दुश्मन। तो दुश्मन मेरे दिल्ली वाले घर में जाके क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। वो काम यहाँ पे शनि केतु करेंगे। ये शनि केतु गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु को मानते हैं दुश्मन, तो इसकी वजह से शनि केतु थोड़े से इस घर को नुकसान करेंगे। चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, तो शनि केतु आपको माता को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई पैदा करेंगे,
वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होना, या माता से कष्ट होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना। चौथा अगर मकान का आपके पास, जहाँ तो खुद का मकान होगा नहीं, या मकान होगा वो पुराने पुराने टाइप का होगा मकान आपके पास, उसके ऊपर मरम्मत करनी पड़ेगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो वाहन से एक्सीडेंट होना या वाहन का चोरी होना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, दोनों की वजह से। खासकर अभी केतु की दशा में ये दिक्कतें आ सकती हैं ज़्यादा, क्योंकि केतु की है आपके ऊपर दशा। तो मतलब गुरु की जो चल रही दशा वो तो अच्छा है भाई, लेकिन ये जो केतु वाली दशा है पिछले 9वां महीना 24 है, ये थोड़ा सा आपका ख़राब है। तो केतु के उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले। मतलब अगर आप केतु के उपाय करेंगे, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। अब केतु के उपाय क्या हैं? पहला उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब ये दोनों पाठ पढ़ने हैं आपने रात को या शाम को। दोनों पाठ अगर तो पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के इनको सुना करो। तीसरा उपाय है केतु का जो दान है वो किया करो। दान में है इसको कुत्तों को रोटी डालना होता है, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा करो। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं और दान करना। अब ये सवाल है कि दोनों पाठ आपने कब तक पढ़ने हैं? तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं जब तक केतु की आपकी है दशा 8वां महीना 25 तक। उसके बाद ये पाठ पढ़ने चाहे छोड़ देना। बाकी दान तो आप चाहे लाइफ टाइम कर सकते हैं। अब देखो जी, आपके अभी हमने गुरु की महादशा देखी, वो तो अच्छा है, लेकिन केतु आपका ख़राब है। बाकी आपके केतु के साथ जो शनि बैठा है वो भी मैंने बोला है। सवाल की शनि कैसे है? शनि देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। लेकिन शनि जो बुरा फल देगा, ये शनि भी चौथे घर को ख़राब कर रहा है, क्योंकि शनि चौथे घर में गुरु के घर में आया है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि भी चौथे घर को ख़राब करेगा। मतलब चौथा घर है माता का, माता को लेकर दिक्कतें, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें। और शनि का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। अगर आपकी लाइफ में धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, क्योंकि शनि थोड़ा सा शत्रु राशि में बैठा है, धन संबंधी भी दिक्कतें आपको लाइफ में देगा। धन कमाना, धन फंस जाना, धन को लेकर दिक्कत आना। तो मतलब शनि के अगर आप कुछ उपाय करेंगे, आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शनि के भी आपने उपाय करने हैं। क्या क्या उपाय है? पहला उपाय है आप कोशिश किया करो, शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को माथा टेकने। दूसरा उपाय है शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो हर शनिवार को। और ये शनि का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय है आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो या इसको सुना करो रात के समय। तो ये 3 उपाय किया करो। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, दान हर शनिवार को, शनि चालीसा पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। फायदे क्या होंगे? शनि है धन का मालक आपकी कुंडली में, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। और चौथे घर की जो हानि कर रहा है मकान वाहन की, आपको शनि के उपाय करने से मकान को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, वाहन के ऊपर धन फजूल में खर्च नहीं होगा। और भी भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता बीमार नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं यहाँ पे ये जो 10वां घर राहु की मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला कि गुरु की दशा चली है 17 से, 2017 से चली है गुरु की दशा। लेकिन इससे पहले आपकी दशा किसकी थी? वो थी भाई राहु की दशा, और वो पिछले 18 सालों से चली हुई थी आपके ऊपर। अब सवाल की राहु कैसा है? देखो जी, दोनों में पहले डिफरेंट समझो, गुरु और राहु में डिफरेंट क्या है? गुरु है एक देवता, देवता देखो जी सबको पता है जो देवता होगा वो अच्छा होगा भाई। और राहु क्या है? ये दानव है। दानव मतलब जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं, सबको पता है दानव अच्छा होता है कोई भाई? नहीं होता। तो राहु की जो दशा थी इसमें आपको दिक्कतें तो आई होंगी, ये तो कन्फर्म है। जैसे आपने बोला था कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, भाई किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ नहीं किया था, वो राहु की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आई होंगी। जो भी दिक्कतें आई थी आपकी उस समय, डिप्रेशन के शिकार हुए थे, वो राहु कारण है, कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं था। तो थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। राहु पहले देखो बैठा काम पे है, ये है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है? 10वां घर आपकी कुंडली में है काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करते हैं 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, मतलब सरकारी नौकरी लगेगी जी नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो 10वें घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा आपके
कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार और मान प्रतिष्ठा के बारे में। और अच्छी बात क्या है कि बुध आपका बहुत अच्छा है। और बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है कि 10वें घर में जो राहु है उसको भी देखना पड़ेगा आपके कामकाज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा के लिए। राहु वैसे 10वें घर में यहाँ पे जो 6 लेख है खुद की राशि में बैठा है, लेकिन राहु देखो जी एक अच्छा ग्रह नहीं होता। तो ये 10 जहाँ बैठता है उस घर की हानि जरूर करता है, क्योंकि ये सांप का कारक है, जहरीला ग्रह है। जैसे देखो सांप जहाँ बैठता है वहाँ पे जहर उगल देता है। तो राहु 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर है कामकाज, तो राहु आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और वो कामकाज आपका जो भी है, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आएंगी आपको राहु की वजह से आपके कामकाज में। जैसे आपने बोला कि नौकरी नहीं लग रही है, राहु कारण है और सूर्य भी कारण है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। 10वां अगर पिता राहु, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, पिता से जहाँ तो बनती नहीं या पिता बीमार होना। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। 3 दृष्टियाँ हैं, दूसरे घर को धन की हानि। तो राहु की चलो अभी दशा वैसे ख़त्म हो चुकी है। सवाल कि अभी कोई राहु का उपाय करना है या नहीं, क्योंकि आपका देखो जी सवाल क्या है कि मैंने अपना काम का सेट करना है, क्या काम करूँ, नौकरी कारोबार क्या करूँ। मैं ये बोलूँगा कि पहले राहु को अगर सही कर लिया, चाहे कोई भी काम कर लो भाई, कोई भी काम कर लो, काम चल जाएगा, बस राहु को सही करो। अब राहु को कैसे सही करना है, इसका पहला जो उपाय है, आप राहु का दान किया करो। और ये दान कोशिश करो जहाँ तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और दूसरा उपाय है राहु का आप पाठ है वो पढ़ लिया करो, कवच का पाठ। 2 मिनट का ये पाठ है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। कब? रात के समय या शाम के समय। और तीसरा, अगर टाइम लगे शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं, मतलब आप शिव जी के मंदिर रोजाना कोशिश करो जाने की, खासकर सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाओ। अगर घर के आसपास है जा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है, कौन सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। सुबह उठ के अपना घर में पूजा स्थान में बैठ के ओम नमः शिवाय ये जाप कर लिया करो शिव जी के मंत्र को। तो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है, वो दान आप देख लेना, वो दान किया करो। लेकिन मैंने आपको बोला था 10वें घर में, देखो जी 10वें घर का जो मालिक बुध है वो तो बुध अच्छा आपका, बुध फिर भी ये दिखा, क्योंकि बुध क्यों अच्छा, क्योंकि ये 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। एक फिर दोबारा समझोगा, 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, 5 है, सिंह राशि, मालिक है सूर्य है। तो भाग्य देखने के लिए इस सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य के अलावा 9वें घर में बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 9वें घर के मालिक सूर्य की बात करूं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी। तो सूर्य क्योंकि भाग्य घर का मालिक है, 8वें घर में बैठे, तो भाग्य भंग जो बना है भाई, सूर्य दिखा रहा है आपका भाग्य साथ नहीं देखा, आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और सूर्य पिता का कारक होता ही पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। राइट आँख में भी कई बार दिक्कत दे सकता है। तो सूर्य की जो बुरी फला है खासकर आपके भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य साथ देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगे तो वहाँ पे भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। सूर्य ये दिखा रहा है। तो वैसे भी आपके शनि केतु भी चौथे घर में बैठा है जन्मभूमि में, तो कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की, तो वहाँ पर फायदा आपको ज़्यादा होगा। और ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन सवाल कि सूर्य के ऐसे आप क्या उपाय करें ताकि भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाए। तो पहला एक ही उपाय है कि सूर्य के लिए आप सूर्य का पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम रोजाना। इससे सूर्य अच्छा होगा, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और आपने बोला था आप सूर्य को जल भी देते हैं। जल क्या करता है, पावर कम करता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे कई चीज़ें अच्छी भी देगा, ये उम्र के लिए अच्छा है। तो मैं बोलूँगा जल सवाल कि देना जो नहीं, आप ऐसे करो 1-2 साल तक जल दे दो, उसके बाद जल देना छोड़ देना। लंबे समय के लिए जल मत देना, बस 1-2 साल तक जल दे लो, जब तक आप मतलब लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, उसके बाद जल आपने नहीं देना। और ये पाठ आप चाहे लाइफ टाइम पढ़ते रहो या जब तक आपकी किस्मत चमक नहीं जाती है, पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। अब 9वें घर का मालिक सूर्य हमने देखा वो तो अच्छा नहीं, लेकिन 9वें घर में बुध बैठा है। बुध की अगर बात करूँ वो आपका अच्छा है, क्योंकि 9वें घर में बैठा है, घर अच्छा है, ऊपर से सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और आपको मैंने बोला था बुध आपके है 10वें घर का मालिक, काम काज देखना है, 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा।
कामकाज में दिक्कत है, देखो जी राहु कर रहा है। वैसे 10वें घर का मालिक बुध, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि कामकाज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये 7वां घर। अब ये जो 7वां घर है ये है आपकी पत्नी का घर। तो मान लो हमने अभी आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका भी जो मालिक है वो है बुध। तो पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पत्नी के लिए 7वें घर में देखो मंगल, चंद्रमा, शुक्र 3 ग्रह आके बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले 7वें घर के मालिक बुध की बात करूँ। तो बुध कहाँ बैठे हैं? 9वें घर में, भाग्य घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, बुध ये दिखा रहा है भाई। और बुध की दशा अच्छी जाएगी, इसकी छोटी दशा वैसे निकल चुकी है अभी। अब पत्नी के लिए देखो जी 7वें घर में शुक्र, चंद्रमा, मैंने बोला मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब जो सवाल है कि मंगल कैसा है, मंगल आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल की अगर बात करूँ, बुरा फल क्या देगा कि मंगल जहाँ बैठा 7वें घर में वो है बुध का घर, और ये बुध को मंगल अपना दुश्मन मानता है, मंगल बुध को मानता है दुश्मन। इसकी वजह से मंगल 7वें घर को करेगा खराब। 7वां घर है पत्नी का, तो मंगल आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये वैसे भी बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से आपके बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, मंगल ये दिखा रहा है। मंगल दोष भी यहाँ पे बना हुआ है। तो मंगल का बुरा फल भाई आपको पत्नी को लेके मिलेगा। वैसे ही थोड़ा सा प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि प्रेम विवाह आपका कुछ हो सकता है, कुछ मात्रा में योग दिख रहा है। लेकिन मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल का अपना गोरा है ये 5वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालिक मंगल। 5वां घर संतान का, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। 10वें घर लगन को देख रहा है, दूसरे घर उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है। मंगल कई चीज़ें अच्छी दे देगा आपको, पढ़ाई, संतान, धन, मेहनती सासी, काम काज। बस ये पत्नी के मामले में आपको खराब फल देगा मंगल। वो खराब फल मैंने अभी बोला है कि एक तो विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते कि ये दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए, मंगल मतलब अच्छा हो जाए आपका, तो क्या करो? मंगल का आपने करना है उपाय। क्या उपाय है? पहला उपाय है मंगल के लिए आप, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना से आपके देखो जी 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। एक तो हनुमान जी की पूजा उपासना से ये मंगल अच्छा होगा। मंगल क्यों अच्छा? क्योंकि मंगल के खुद के जो देवता है वो हनुमान जी हैं भाई। एक तो मंगल अच्छा हो रहा है, ये शनि भी अच्छा हो जाएगा। शनि को भी वरदान है, जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है शनि उसको कष्ट नहीं देता, और राहु भी हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देता। तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है? सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। सुबह संकट मोचन पढ़ लो, साथ में बजरंग बाण पढ़ लो, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लो। हनुमान जी का जो खुद का हनुमान जी का मंत्र वो जप सकते हो। तो और भी इसके वैसे यहाँ पे कोई उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे, फिलहाल तो ये हनुमान जी पूजा उपासना कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा। एक दूसरा उपाय कर लो जब तक आपका विवाह नहीं होता। तो ये दूसरा उपाय आपने कब तक करना है भाई? दूसरा उपाय है मंगल का दान करना है, जो कि आपने करना है हर मंगलवार को। और ये उपाय आपने तब तक करना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होने के बाद ये मंगल का दान करना छोड़ देना, बस तब तक करो जब तक आपका विवाह नहीं होता। तो मंगल की जो वस्तुएं हैं हर मंगलवार को लेके दान कर दिया करो। उसके विवाह जब हो गया फिर दान छोड़ देना। तो बाकी यहाँ पे देखो जी पत्नी घर में चंद्रमा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब शुक्र देखो जी बैठा है 7वें घर में, बुध के घर में। शुक्र देखो जी, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी सुंदर होगी। शुक्र आपको रले मिले फल देगा। ये है इस घर का मालिक 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। ये चीज़ें 11वें घर से 11वें घर में साथ लिखा मालिक शुक्र, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्र ये दिखा रहा है पत्नी सुंदर होगी। लेकिन शुक्र थोड़ा सा छठे घर का भी मालिक है। छठे घर शत्रु, रोग, कर्जा, पत्नी थोड़ा सा रोगी होना, थोड़ा सा मनमुटाव होना, और थोड़ा सा शुक्र चलित में आपका छठे घर के ऊपर भी है। अब ये देखो जी शुक्र सवाल के अच्छा बुरा आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन शुक्र की आपकी ऊपर आने वाली अभी दशा आगे 8वां महीना 25 के बाद। जब केतु की छोटी दशा खत्म होगी तो 8वां महीना 25 के बाद चलेगी शुक्र की दशा।
2-3 साल तक ये दशा चलेगी, तो शुक्र के उस समय आपने उपाय जरूर करने हैं ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो वो उपाय क्या है? शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने करने हैं उस समय। ये इनको पढ़ा करो या सुना करो, अभी नहीं, 8वां महीना 25 के बाद शुक्र के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। उस समय फिर आप ये केतु के जो पाठ हैं, जब केतु की दशा क्योंकि आपकी खत्म हो जाएगी, तो ये उस समय पाठ आप फिर छोड़ देना। 8 महीना 25 में ये पाठ आपने छोड़ देने हैं केतु के दोनों, और शुक्र के पाठ पढ़ने शुरू कर देना रात के समय। बाकी चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा है, ये 8वें घर का मालक है। त्रिक ये चलत में ये 6ठे घर के ऊपर जा रहा है, ये रले मिले फल देगा। माता करेगा, माता बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता होना, इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी की पूजा उपासना आपका देखो जी राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। बाकी सवाल की पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर का मतलब बुध तो अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। बाकी साथ में अगर में शुक्र भी चलो ठीक ठाक है, पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन पत्नी घर में जो मंगल है, ये थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें दिखा रहा है। लेकिन मंगल के भी बुरे फलों में कमी आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु भी आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। फिर भी अगर आपका, अब देखो जी आपका अगर सवाल है कि भाई विवाह में अगर आपके देरी हो रही है या आप चाहती है दिक्कत ना आए, तो मंगल का मैंने जो बोला है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इससे ये मंगल दोष खत्म होगा। और मंगल का दान कर दिया करो। और तो ये है आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय। एक उपाय आपने और करना है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर है बड़ी दशा गुरु की। गुरु है तो अच्छा, फिर भी आप क्या करो, सुबह के टाइम गुरु का एक मंत्र जाप जरूर करो। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह के टाइम चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। अब ये जो उपाय है एक बार मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, गौर से समझ लो, लिख लो अपने पास। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले मैं सुबह की बात करता हूँ। सुबह आपने क्या करना है? सुबह आप मान लो उठे हो, उठ के क्या करो, सुबह उठ के आप सूर्य को जल दे दो। जल दे दिया, उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ। पूजा स्थान में बैठ के सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। उसके बाद शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो। उसके बाद हनुमान जी के 1-2 पाठ पढ़ लो, हनुमान चालीसा, संकट मोचन। उसके बाद गुरु का मंत्र आपने करना है, तो मतलब आपका वही 20-25 मिनट लगेंगे। अब मतलब सभी काम करने में आपका 20-25 मिनट का टाइम रख लो। अब रात की बात करते हैं। रात को जब रात होगी फिर क्या करना? रात को बैठ के पहले तो अपने पढ़ना है शनि चालीसा का पाठ। इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है। इसके बाद आपने केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये 3 पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। और शाम को भी अगर आपका टाइम लगे तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रात को भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि आप शनि मंदिर जाना है आपने हर शनिवार को माथा टेकने। और हनुमान जी का मंदिर भी जा सकते हो और शिव जी का मंदिर भी आप जा सकते हो। तीनों के मंदिर जाया करो जब भी टाइम लगे। दान किस किस का बोला है? एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, वो दान किया करो। अभी 1-2 साल तक दान करो। और शनि का दान आप शनिवार को कर दिया करो। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, ये दान करो। और जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तो मंगल का भी दान कर सकते हो। बाकी और दान आपने नहीं करना। और बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। दोबारा आपके सवाल देख लो। आपने मुझे बोला टोपाज दान कर रखा है, भाई ये मत दान करो। शुक्र क्योंकि चलते में 6ठे घर के ऊपर आया, थोड़ा सा मार की बिल्कुल रतन इसका टोपाज उतार के रख दो। आपकी नौकरी अगर नहीं लग रही, 10वां घर है सरकारी नौकरी का। 10वें घर में एक तो बैठा है राहु, वो नौकरी के योग में कमी कर रहा है। और सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, वो भी 8वें घर में, तो ये भी आपके सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। तो दोनों अगर उपाय करते हो फिर थोड़ा सा योग बनने के योग हैं। कंस्ट्रक्शन ये मंगल का काम है। अगर आपने देखो सवाल कि कौन सा काम करूँ, गुरु की दशा है, गुरु का बड़ा असर है, तो गुरु के जुड़े आप काम कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन 10वें घर के मालिक बुध, 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक बुध है, तो बुध के जुड़े भी आप काम कर सकते हैं। 11 में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, मैंने बोला उस समय राहु की दशा थी। मान लो किसी ने किया ही होगा, या क्योंकि राहु इन चीज़ों का कारक होता है। अभी क्योंकि दशा गुरु की है, चलो मान लो आपने किसी का अपने ऊपर जादू किया, फिर 17 के बाद भी वो जादू चलना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं चला? सोच के देखो भाई, क्योंकि दशा चेंज हो चुकी भाई। इसलिए ये वहम में मत पड़ना कि जादू किया है। अगर जादू होता अभी भी आपका उसके ऊपर असर होता। मैरिड लाइफ में दिक्कतें मंगल की वजह से आएंगी, लेकिन दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा पति पत्नी की। और हमने बोला शनि देवता के बीज मंत्र को 3 माला करता हूँ। मंत्र एक बार वैसे सिद्ध करके छोड़ देने चाहिए, शनि चालीसा पढ़ लिया करो।
और पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, सवाल लिख के भेज देना या मुझे दोपहर को कॉल करके पूछ सकते हो।